हेलो दोस्तों, मैं सिमोन साहा एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नई परेशान कविता के साथ। दोस्तों, मेरी आज की कविता अमीरियत के ऊपर है। अमीर तो हम सबको बनना है और मुझे भी बहुत सारा दौलत कमाना है और इसके लिए हम सब जूझते रहते हैं, मेहनत करते हैं। पर कई बारी इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। आजकल के शहरी अमीरों को ही देख लीजिए। वो करोड़ों रुपए खर्च करके एक छोटा सा मकान खरीदते हैं, एक लंबी सी इमारत में, और लोगों को शान से बोलते हैं हम लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं। उसी तरह वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं लाखों रुपए खर्च करके, जो कि हमेशा जैम में पाए जाते हैं, ट्रैफिक जैम में। और वो महंगी महंगी गैजेट्स, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं, जो कि कुछ ही महीनों में पुराने हो जाते हैं और उनको उनके शान के खिलाफ लगने लगते हैं। तो मेरी आज की कविता इसी झूठी शान और शौकत, इसी झूठी अमीरियत के ऊपर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक शहरी अमीर के गरीबी की दास्तान। अमीर चंद जी थे बड़े जमींदार, बड़ा था उनका बंगला और कार। रहते थे नौकरों से घिरे हुजूर, करते थे बहुत दौलत से प्यार। जनाब को घूमने का नहीं था शौक, गांव में ही वो पड़े रहते थे। गरीब मजदूरों से काम करवाकर अपनी तिजोरी भरते रहते थे। एक ही गम था उनके दिल में, बेटा रईस साथ नहीं रहता था। शहर में जाकर अमीर बन गया, हर बार ये आकर कहता था। एक बार तय किया अमीर चंद ने कि हम भी शहर में जाएंगे। रईस चंद की शहरी अमीरियत को हम भी इस बार देखकर आएंगे। जैसे ही मुंबई स्टेशन पर उतरे, देखा उन्होंने लोगों की भीड़। सूट बूट पहने दौड़ रहे थे, जैसे हो पढ़े लिखे गरीब। रईस चंद मिला उन्हें स्टेशन पे, लगा कि हो गया है कमजोर, पर उसने बताया कि दौलत लुटाकर दे रहा था वो डाइटिंग पे जोर। जाने कैसी अमीरी थी ये, क्या था आखिर ये अंदाज, क्यों पैसे गंवा कर रहे थे दुबले होने के लिए उपवास। रईस के पास थी विलायती कार, उसे देखकर मिला को चैन, पर उसे लेकर जहां भी गए लगी थी लंबी ट्रैफिक जैम। ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जिसमें बैठकर मजा ना आए, घंटों तक जैम में फंसकर सबकी कमर में अकड़ आ जाए। फिर एक ऊंची इमारत तक पहुंचे, रईस जिसे घर कहता था, पर लिफ्ट से चढ़कर पता चला वो बस एक फ्लैट में रहता था। नाराज हो गए बेटे पर वो, गुस्से से रईस पर चिल्लाए, क्या यही है तुम्हारी अमीरियत जो इस कबूतर खाने में ले आए। रईस ने समझाया पिता को प्यार से कि है ये करोड़ों का मकान, लग्जरी अपार्टमेंट कहते हैं इसे, है ये हम अमीरों के लिए शान। वहां ना तालाब था ना कोई नहर, बस था छोटा सा गुसल खाना। एक पिचकारी से गिरता था पानी और उसी से पड़ता था नहाना। हवा भी वहां की ताजी नहीं थी, था वो धूल और धुएं से भरा। मालिश करवाने की जगह नहीं थी, तो बैल्कनी में ही कसरत करना पड़ा। अजब थी शहर की अमीरियत, नौकर यहाँ नखरे दिखाते थे, दो बातें सुना दो इनको तो काम ही छोड़कर चले जाते थे। यहाँ के अमीर भाग रहे थे पैसे कमाने के लिए दिन रात, पर उन्हीं रुपयों को उड़ा देते थे ऊट पटांग चीजों में बिन बात। बड़े चाय की दुकान को यहाँ कैफे कहा जाता था और कुल्हड़ में चाय पीने के लिए 500 रुपए तक दिया जाता था। अमीर चंद की बहू को थी चेहरा चमकाने की आदत, महंगे लोशनों से करती रहती दिन रात मुखड़े की सजावट। दौलतमंद को फुर्सत नहीं था भागदौड़ बड़े इस शहर में, अगर कभी मिल भी जाए तो गवाते थे शराब की लहर में। अपनों के साथ वक्त बिताने का मिलता नहीं था इन्हें कोई मौका, जबकि टीवी पर देखते हमेशा किसने मारा मैच में चौका। बनावटी थी यहाँ की दुनिया, दिखावा करते थे ये सब लोग, जगह की खूबसूरती को ना निहार कर सेल्फी लेते रहते थे हर रोज। अमीर चंद को समझ में आया कि शहरी दौलतमंद थे गरीब, यहाँ के चकाचौंध में खो गए थे वो जो थे दिल के करीब। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।